हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू मोटर प्लैनेट। गाइस फाइनली मारुति सुजुकी ने लॉन्च कर दिया है एस क्रॉस का BS6 वेरिएंट, जिसका जो इंट्रोडक्टरी प्राइस मारुति ने रखा है वो है 8.39 लाख, जो कि इसके बेस वेरिएंट का एक्स शोरूम प्राइस है। बट सवाल गाइस यहाँ पे ये उठता है कि जब मारुति सुजुकी की विटारा ब्रेजा हमें एस क्रॉस से 1 लाख रुपए सस्ती मिल रही है, तो हम उसे क्यों ना कंसीडर करें एंड क्यों हमें 1 लाख एक्स्ट्रा दे के एस क्रॉस खरीदे, जबकि ये दोनों ही कार एक ही कंपनी की हैं, एक ही टाइप के इंजन परफॉर्मेंस के साथ आती हैं। मतलब कि अगर हम इन दोनों कार्स की मैकेनिकल स्पेसिफिकेशंस देखें तो ये दोनों एग्जैक्ट सेम है। जो इनमें डिफरेंस है वो है इनके फीचर्स में, लुक्स में, डायमेंशंस में एंड इनकी प्रैक्टिकलिटी में। इसलिए आज की इस वीडियो में हम विटारा ब्रेजा एंड एस क्रॉस का कंपैरिजन देखेंगे, जिसे देखने के बाद आई एम श्योर आप खुद डिसाइड कर लेंगे कि आपके लिए कौन सी गाड़ी परफेक्ट है इन दोनों में से। तो चलिए फिर ज्यादा देर ना करते हुए अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। गाइस लुक्स के बेस पे इन दोनों कार्स को कंपेयर करना एक वाइज कंपैरिजन नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों कार बिल्कुल ही अलग सेगमेंट की है एंड लुक्स में हमेशा कंपैरिजन उन्हीं कार्स का करते हैं जो सेम सेगमेंट में लाई करती हैं। बट यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल अलग है, क्योंकि विटारा ब्रेजा एक सब 4 मीटर SUV है एंड एस क्रॉस एक क्रॉसओवर है। इसलिए लुक्स में तो आपको ही डिसाइड करना होगा ये चीज कि आपको क्या ज्यादा पसंद है, एक बॉक्सी शेप सब कॉम्पैक्ट SUV या फिर एक क्रॉसओवर। बट जो चीज गाइस यहाँ पे दोनों को डेफिनेटली एक दूसरे से अलग बनाती है वो है इन दोनों के एक्सटीरियर की क्वालिटी। आप सभी जानते हैं कि एस क्रॉस जो है वो नेक्सा का प्रोडक्ट है एंड विटारा ब्रेजा जो है वो मारुति सुजुकी एरिना का प्रोडक्ट है। अब अगर हम एरिना एंड नेक्सा के प्रोडक्ट की बात करें तो नेक्सा के जो प्रोडक्ट होते हैं वो हमेशा एरिना के कंपैरिजन में ज्यादा प्रीमियम होते हैं। ये जो नेक्सा के सारे प्रोडक्ट्स हैं उन्हें देखते ही आपको प्रीमियम क्वालिटी का अंदाजा हो जाएगा एंड सेम ये चीज आप एस क्रॉस में भी ऑब्जर्व करेंगे जब आप विटारा ब्रेजा एंड एस क्रॉस के प्रीमियमनेस को कंपेयर करेंगे। लुक्स में भले ही दोनों का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता, बट प्रीमियमनेस के मामले में एस क्रॉस यहाँ पे विटारा ब्रेजा से काफी ज्यादा आगे है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिन्हें एक बड़ी कार तो चाहिए बट साथ ही साथ एक प्रीमियम क्वालिटी भी चाहिए उसमें, तो गाइस यहाँ पे प्रीमियमनेस के मामले में आप एस क्रॉस को कंसीडर कर सकते हैं। गाइज अभी आप अपनी स्क्रीन पे इन दोनों कार्स की डायमेंशंस देख रहे होंगे। जो चीज यहाँ पे सबसे पहली नजर जाती है सबकी वो है इन दोनों कार्स की लेंथ में डिफरेंस, क्योंकि विटारा ब्रेजा जो है वो है एक सब 4 मीटर SUV। अब सब 4 मीटर मतलब आप सब जानते हैं कि विटारा ब्रेजा 4 मीटर से कम लेंथ की है, बट एस क्रॉस जो है वो एक डिफरेंट सेगमेंट की है एंड विटारा ब्रेजा से लेंथ के कंपैरिजन में काफी ज्यादा आगे है। अब गाइस इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये एक नेचुरल सी बात है कि जब किसी कार की लेंथ ज्यादा होती है तो उसका जो व्हील बेस है वो भी ज्यादा होता है एंड सेम आपको यहाँ पे एस क्रॉस में भी ये चीज देखने को मिल जाएगी, क्योंकि एस क्रॉस का व्हील बेस है वो विटारा ब्रेजा से 100 mm ज्यादा है। एंड व्हील बेस किसे अफेक्ट करता है, वो करता है अफेक्ट रियर सीट के लेग रूम को। इसलिए यहाँ पे आपको एस क्रॉस में विटारा ब्रेजा के कंपैरिजन में काफी ज्यादा लेग रूम मिल जाता है रियर सीट पैसेंजर्स के लिए। शोल्डर रूम जो है वो आपको दोनों ही कार्स में बिल्कुल सेम मिलेगा, बट क्योंकि एस क्रॉस का यहाँ पे व्हील बेस ज्यादा है विटारा ब्रेजा के कंपैरिजन में, इस वजह से यहाँ पे एस क्रॉस में 3 पैसेंजर्स के लिए भी काफी ज्यादा लेग रूम मिल जाता है आपको। तो गाइज आपके यहाँ पे अगर फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि मुझे एक लेंथ में काफी लंबी कार चाहिए एंड साथ ही साथ रियल पैसेंजर्स के लिए लेग रूम उसमें काफी ज्यादा होना चाहिए, तो आप आंख बंद करके दोनों कार्स में से एस क्रॉस को चूज कर सकते हैं। बट गाइज यहाँ पे बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि विटारा ब्रेजा की यहाँ पे लेंथ कम है तो वो एस क्रॉस से पीछे है। आपको ये समझना पड़ेगा कि ये दोनों गाड़ी बिल्कुल अलग सेगमेंट की है, इस वजह से इनकी लेंथ में फर्क तो होगा ही। एंड आपने काफी सारे लोगों से ये बात सुनी होगी कि यार 1 लाख देने पे आपको ज्यादा लेंथ की कार मिल रही है, ज्यादा बड़ी कार मिल रही है, तो क्यों ना हम 1 लाख रुपए देके ज्यादा बड़ी कार ले। बट गाइज यहाँ पे आपको ये चीज ध्यान में रखनी पड़ेगी कि आइडियल वर्ल्ड एंड प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बहुत ज्यादा फर्क होता है। प्रैक्टिकल वर्ल्ड में यहाँ पे ये चीज जरूरी नहीं है कि जहां आप रहते हो वहां पे आपका पार्किंग स्पेस काफी खुला है। हो सकता है आप में से काफी सारे लोग एक टाइट पार्किंग वाले प्लेस में रहते हो जहां पे आपको अपने घर में किसी भी गाड़ी को पार्क करने में प्रॉब्लम होती है, तो वहां पे फिर एस क्रॉस काम नहीं आएगी। तो वहां पे मैं आपको रेकमेंड करूंगा कि आप सुजुकी विटारा ब्रेजा को ही कंसीडर करें, क्योंकि इसकी जो लेंथ है वो 4 मीटर के अंडर है एंड टाइट प्लेस में भी इसे पार्क करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। इसलिए ये चीज आपको अपनी जगह के हिसाब से देखनी है कि आपके लिए कौन सी गाड़ी परफेक्ट है, 4 मीटर से कम वाली या फिर 4 मीटर से ज्यादा वाली। गाइस व्हील बेस एंड लेंथ की बात तो हमने कर ली, अब कंपेयर कर लेते हैं हम दोनों के ग्राउंड क्लियरेंस को, क्योंकि इंडिया में गाड़ी खरीदने से पहले हम लोगों को ग्राउंड क्लियरेंस भी देखना पड़ता है। तो यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं कि विटारा ब्रेजा का ग्राउंड क्लियरेंस एस क्रॉस से 20 mm ज्यादा है। अब कहने को तो 20 mm कुछ ज्यादा नहीं होता, बट एज फार एज ग्राउंड क्लियरेंस इज कंसर्न्ड 5 mm का डिफरेंस भी मैटर करता है। ग्राउंड क्लियरेंस यहाँ पे विटारा से कम है, मतलब कि यहाँ पे हैंडलिंग एंड कार की स्टेबिलिटी
एस क्रॉस की बेटर होने वाली है विटारा ब्रेजा के कंपैरिजन में। मोरओवर जो ड्राइविंग डायनेमिक्स होते हैं कार के, वो एक और फैक्टर से अफेक्ट होते हैं, जो फैक्टर है ब्रेकिंग। एंड यहाँ पे भी एस क्रॉस विटारा ब्रेजा के कंपैरिजन में एक स्टेप और आगे है, क्योंकि आपको एस क्रॉस के बेस वेरिएंट से ही आने शुरू हो जाते हैं चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स, जिस वजह से यहाँ पे एस क्रॉस की जो ब्रेकिंग है वो टेक्निकली विटारा ब्रेजा के कंपैरिजन में और बेटर होगी, क्योंकि विटारा ब्रेजा में आपको सभी नॉर्मल कार जैसा फ्रंट में ही डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं एंड रियर में आपको इसमें मिलते हैं ड्रम ब्रेक्स। लास्ट चीज बचती है दोनों के सस्पेंशन। अब सस्पेंशन में दोनों में बिल्कुल आइडेंटिकल सस्पेंशन आपको मिलते हैं, जिस वजह से दोनों ही कार्स में आपको राइड कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। तो अगर आप भी उन लोगों में से जो ज्यादातर सिटी एंड हाईवे पे ड्राइव करना पसंद करते हैं अपनी कार को, तो एस क्रॉस यहाँ पे आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। बट अगर आप उन लोगों में से जो विलेज टाइप के एरिया में ज्यादा ड्राइव करते हैं कार को, जहाँ पे रोड्स में काफी सारे बम्प्स एंड पॉट होल्स मिल जाते हैं आपको, तो यहाँ पे ज्यादा ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से विटारा ब्रेजा आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। गाइस, इंजन परफॉर्मेंस की बात करें तो दोनों ही कार्स में आपको 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जिसका पावर आउटपुट है अराउंड 103 bhp ऑफ पावर एंड 138 न्यूटन मीटर्स ऑफ टॉर्क। अब अगर हम इसके पेट्रोल इंजन की बात करें तो ये मारुति सुजुकी का इंजन काफी ज्यादा रिफाइंड भी है, पंची परफॉर्मेंस के साथ भी आता है एंड माइलेज में भी काफी ज्यादा अच्छा है। देन दोनों ही कार्स में आपको सिर्फ यही पेट्रोल इंजन आता है, कोई भी इसमें आपको डीजल इंजन का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। इसके साथ अगर हम ट्रांसमिशन की बात करें तो दोनों ही कार्स में आपको मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ कन्वेंशनल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिलता है, जिसे आप टॉर्क कन्वर्टर के नाम से जानते हैं। बट यहाँ पे एस क्रॉस में एक बेनिफिट ये मिल जाता है कि आपको एस क्रॉस के सभी वेरिएंट्स में, चाहे वो मैनुअल हो या फिर ऑटोमेटिक हो, उसमें आपको मारुति सुजुकी की स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी मिलती है, जो हेल्प करता है इसकी माइलेज को और भी ज्यादा एनहांस करने के लिए। बट ये जो स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी है वो आपको विटारा के सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ ही अवेलेबल है। मतलब कि ये टेक्नोलॉजी आपको विटारा ब्रेजा में भी मिलेगी, बट सिर्फ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ, जिस वजह से एस क्रॉस का जो मैनुअल वेरिएंट की माइलेज है वो विटारा ब्रेजा के मैनुअल वेरिएंट से ज्यादा है। गाइस, प्रैक्टिकलिटी की बात करें तो एस क्रॉस आपको काफी ज्यादा प्रैक्टिकल कैबिन ऑफर करती है एज कंपेयर टू विटारा ब्रेजा। एंड साथ ही साथ आपको एस क्रॉस में जो बूट स्पेस मिलता है वो है अराउंड 353 लीटर्स का, और विटारा ब्रेजा में आपको मिलता है 328 लीटर्स का बूट स्पेस, जिसकी वजह से बूट स्पेस में भी एस क्रॉस विटारा ब्रेजा से काफी ज्यादा आगे है। एंड गाइस, सिर्फ इतना ही नहीं, आपको एस क्रॉस के बेस वेरिएंट से ही आ जाता है इसमें 60-40 स्प्लिट का ऑप्शन, जिसकी वजह से आप इसके बूट स्पेस को और भी ज्यादा एनहांस कर सकते हैं। अब ये 60-40 स्प्लिट का फीचर जो है वो आपको विटारा ब्रेजा में भी आता है, बट ये आपको इसके बेस वेरिएंट से नहीं आता, ये आना शुरू होता है आपको इसके ZXi वेरिएंट से। इसलिए अगर आप भी उन लोगों में से जो हर वीकेंड अपनी फैमिली के साथ ट्रिप्स पे जाना पसंद करते हैं काफी सारे लगेज के साथ, तो यहाँ पे एस क्रॉस आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। सेफ्टी एंड बिल्ड क्वालिटी। गाइस, बिल्ड क्वालिटी एक ऐसी चीज है जो आपको हर गाड़ी को परचेज करने से पहले देखनी चाहिए। एंड आपने जनरली लोगों से सुना होगा कि मारुति सुजुकी की जो बिल्ड क्वालिटी है वो इतनी ज्यादा अच्छी नहीं है जितना कि आपको दूसरी ऑटोमोबाइल कंपनी ऑफर करती है, जैसे हो गई टाटा या फिर फॉक्सवैगन। बट यहाँ पे सिनेरियो बिल्कुल अलग है, क्योंकि एस क्रॉस एंड विटारा ब्रेजा दोनों ही कार बेस्ड है मारुति सुजुकी के ग्लोबल सी प्लेटफॉर्म पे। मतलब कि ये दोनों कार मारुति सुजुकी के हार्टेक्ट प्लेटफॉर्म पे बेस्ड नहीं है, इन दोनों का ही प्लेटफॉर्म बिल्कुल अलग है, जिस वजह से बिल्ड क्वालिटी में ये दोनों कार्स मारुति सुजुकी की कुछ सेफेस्ट कार्स में से एक हैं। तो विटारा ब्रेजा को ग्लोबल अनकैप ने दिए हैं 4 स्टार रेटिंग एंड इसके बॉडी शेल को भी स्टेबल बताया है। बट रही बात एस क्रॉस की, तो इसका अभी ग्लोबल अनकैप ने सेफ्टी टेस्ट नहीं किया है, पर क्योंकि कार्स दोनों ही सेम प्लेटफॉर्म पे बेस्ड हैं, तो इस वजह से आप एस क्रॉस से भी यही बिल्ड क्वालिटी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अब बात कर लेते हैं इनके सेफ्टी फीचर्स की। तो गाइस, आपको सेफ्टी में 2 एयरबैग्स, ABS विद EBD तो कॉमन हो चुका है, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये चीजें मैंडेटरी कर दी है हर ऑटोमोबाइल कंपनी के लिए कि ये कुछ सेफ्टी फीचर्स आपको हर कार में देने ही पड़ेंगे। बट इसके एडिशनली एस क्रॉस एक स्टेप और ज्यादा आगे बढ़ जाती है विटारा ब्रेजा से, क्योंकि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि इसमें आपको चारों टायर्स में डिस्क ब्रेक्स मिलते हैं, जिसमें फ्रंट में आपको मिलते हैं वेंटिलेटेड डिस्क एंड रियर में आपको मिलते हैं सॉलिड डिस्क। इसके अलावा एस क्रॉस के बेस वेरिएंट से ही आपको आना शुरू हो जाता है ब्रेक असिस्ट का फीचर, जो कि सेफ्टी के हिसाब से एस क्रॉस के बेस वेरिएंट को भी काफी अच्छा बना देता है। अब बात कर लेते हैं इनके बाकी फीचर्स की। तो अगर हम इन दोनों कार्स के बाकी फीचर्स की भी बात करें तो ये दोनों ही कार्स लोडेड है फीचर्स से, बट क्योंकि एस क्रॉस का प्राइस विटारा ब्रेजा के कंपैरिजन में ज्यादा है, इस वजह से कुछ एडिशनल फीचर्स यहाँ पे आ जाते हैं जो आपको सिर्फ एस क्रॉस में ही मिलेंगे। जैसे आपको एस क्रॉस में मिलता है टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन, एंड विटारा ब्रेजा में आपको मिलेगा सिर्फ टिल्ट स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन।
साथ ही साथ एस क्रॉस क्योंकि नेक्सा का प्रोडक्ट है तो इस वजह से नेक्सा ने अपनी कार्स को अलग बनाने के लिए इसमें दिया है सुजुकी कनेक्ट का भी फीचर। एंड अगर हम इस कनेक्टेड कार फीचर की बात करें तो आपको इसमें काफी सारे कनेक्टेड कार वाले फीचर मिल जाते हैं, जैसे हो गई व्हीकल ट्रैकिंग, ड्राइविंग बिहेवियर एनालिसिस, व्हीकल का लाइव स्टेटस एंड व्हाट नॉट, जिसकी वजह से एस क्रॉस एक स्टेप प्रीमियम तो है एंड फीचर्स के मामले में भी विटारा ब्रेजा से थोड़ी आगे है। तो अगर आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी फर्स्ट प्रेफरेंस ये होती है कि मुझे एक प्रीमियम इंटीरियर वाली कार चाहिए एंड साथ ही साथ फीचर्स एंड सेफ्टी से आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करना चाहते, तो शायद एस क्रॉस यहाँ पे आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है। प्राइस, दोनों के अगर प्राइस को यहाँ पे कंपेयर किया जाए तो विटारा ब्रेजा के जो बेस वेरिएंट की प्राइस शुरू होती है वो होती है 7.34 लाख रुपीज से एंड एस क्रॉस के जो बेस वेरिएंट की प्राइस शुरू होती है वो होती है 8.39 लाख रुपीज से, जिसकी वजह से दोनों के बेस वेरिएंट के प्राइस में 1,05,000 रुपीज का डिफरेंस है। तो गाइज अगर आप उन लोगों में से हैं जो अपने बजट को 1 से 1.5 लाख तक स्ट्रेच कर सकते हैं तो यहाँ पे डेफिनेटली आपको एस क्रॉस को कंसीडर करना चाहिए, क्योंकि एस क्रॉस आपको प्रीमियम इंटीरियर, प्रैक्टिकलिटी, फीचर्स, सेफ्टी सब चीज में आपको विटारा ब्रेजा से थोड़ी बहुत आगे है। एंड मुझे नहीं लगता कि अगर आप 1 से 1.5 लाख रुपए इसमें इन्वेस्ट कर भी देंगे तो आपको कोई लॉस होने वाला है। बट अगर आप उन लोगों में से जिनका बजट एस क्रॉस तक नहीं पहुंच रहा है एंड आपको लग रहा है कि उसके प्राइस में आप विटारा ब्रेजा का कोई अच्छा वेरिएंट ले लेंगे या फिर आपको एक सब 4 मीटर कार चाहिए, तो डेफिनेटली विटारा ब्रेजा आपके लिए भी एक परफेक्ट ऑप्शन है। ओके सो गाइज ये था विटारा ब्रेजा एंड एस क्रॉस के बीच में कंपैरिजन। अब आप मुझे नीचे दिए कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको इन दोनों में से कौन सी कार ज्यादा पसंद है एंड आई होप आपको इस वीडियो से थोड़ी बहुत हेल्प तो मिली होगी। तो अगर आपको इसमें से थोड़ी भी हेल्प मिलती है गाइज तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब बटन ऑल्सो।